क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? ओके, अगला वचन, अगला पॉइंट ये है रोमियो का 10वां अध्याय और उसका 17 वचन, और सॉरी, रोमियो का 10वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 10वां अध्याय और उसका 11वां वचन। रोमियो का 10वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। हाँ। अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। तो कौन सी दो चीजें से विश्वास कार्य करता है? विश्वास कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? ओके, पिछले गुरुवार को शाम के टाइम आपने क्या खाया था? सिस्टर क्या बनाया था? नहीं बनाया, खाना नहीं खाया? वो उनको पूछ रहे, किसको पूछ रहे? हाँ, आपको पूछ रहे। आप किसको पूछ रहे क्या बनाया था थर्सडे को? नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया। अच्छा, थर्सडे को खाना नहीं खाया आपने, तो क्या बनाया था? हाँ, आपका हर 2 दिन में फिश करी, तो आप वही बोलेंगे ना। वेनेसडे को क्या बनाया था दोपहर में? फिश करी। मैं गलत लोगों को पूछ रहा हूँ लगता है। हाँ, और भाई क्या खाया आपने पिछले बुधवार को? फिश करी। अरे यार, मैं गलत लोगों को पूछ रहा हूँ। इधर रोज फिश करी बनता है तो मेरे दाल चावल, उधर दाल चावल रोज, इधर फिश करी रोज। पूछ के फायदा नहीं है। आपको क्यों नहीं याद रहता है कि आपने बुधवार गुरुवार को पिछले हफ्ते क्या खाया? कितना जन को ये, चलो फिश करी वाले छोड़ दो, वो रोज फिश करी है। बाकी लोग बताओ आपने क्या खाया था बुधवार गुरुवार को पिछले? हाँ, क्या? आप उनका फिश करी, आपका दाल चावल रहता है रोज का, तो आप वही बोलेंगे बुधवार को। अरे कल का नहीं बात कर रहा हूं, पिछले बुधवार को, 1 हफ्ता पहले नहीं खाया, खाना नहीं खाया था फिर? हाँ, आपने किधर खाना खाया था? 1 हफ्ते पहले आप लोग थे क्या इधर? तो क्या खाना खाया था? सब्जी रोटी खाया था। उनका फिक्स सब्जी रोटी, इनका फिश करी फिक्स है, उनका दाल चावल फिक्स है। अभी सवाल पूछूं किसको मैं? कोई चेंजेस है कि नहीं? ओके, आपको क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप सोचते नहीं हैं। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? आपको मालूम है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जो सोचते हो ना, वही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद का भी और दुखों का भी, शांति का भी और तकलीफ का भी कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और चीज, किसी ने रेडियो को ऑपरेट किया है? रेडियो आपने चलाया था? ओके, जैसे आपने रेडियो ऑन किया तो सीधा गाना शुरू होता है, क्या होता है फिर? हाँ, आवाज आता है ना, किर करके, है ना? तो आपने वो घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है? जैसे घुमाते घुमाते फिर क्या होता है अचानक? हाँ, एक टाइम में कितने, मैं अभी वो एफएम वो सब वो रेडियो मिर्ची उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो पुराने जमाने की रेडियो की बात कर रहा हूं। एक टाइम में कितने प्रोग्राम रहते हैं? अरे वो रेडियो में कितने प्रोग्राम चलते हैं उधर, यहां से लेकर यहां तक कितने प्रोग्राम होते हैं वो घुमाते घुमाते? हाँ, 2। आकाशवाणी रहता था, विविध भारती रहता था, और क्या? और कुछ तो था ना? 2 ही था। अच्छा, हमारे इधर एक जगह पे मराठी का कुछ कार्यक्रम चलता था,
वो हिंदी का बिना का गीतमाला चलता था। तो आप जैसे घुमाते घुमाते वो शुरू करता है किर्र, फिर उधर से बातम्यां चालू है, वहाँ पर न्यूज़ का चालू है, फिर आप घुमाओ 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 फिर किर्र, फिर एक वापस चैनल पे आ जाओ, वहाँ पर गाना चालू है, फिर आप घुमाओ घुमाओ फिर वापस किर्र, फिर एक जगह पे वापस चैनल चालू है। ऐसा ही तो अगर मैंने एक चैनल पे वो जो उसका क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, उसका जो काटा है उसको सेट करेगा और पूरा दिन वो रेडियो चालू रहेगा, तो क्या आवाज आएगा? अगर उधर एक चैनल है पूरा दिन उसमें गाने चलते, तो मैंने सेट कर दिया कि गाने चलने चाहिए, वो चैनल पे सेट कर दिया, तो पूरा दिन क्या होगा? वो काटा घूमेगा अपने आप? क्या हो जाएगा फिर उसमें? हाँ नहीं, वो रेडियो अगर पूरा दिन चालू रहेगा तो क्या आवाजें क्या आएगी उसमें? कौन सा गाना? तो वो एक चैनल से दूसरे चैनल में जाएगा? हाँ अच्छा, और दोनों चैनल के बीच में क्या होता था? हाँ हाँ किर्र करके एकदम बहुत कर्कश आवाज है ना। ऐसा आपके जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत चैनल चलते। अरे नौकरी में बॉस ने मेरे को गाली दिया, मेरे को चिल्लाया, मेरे को काम करना है, बच्चे लोग भी ये ऐसे है, मेरे को मेरा रिश्तेदार गया उधर शादी में, उसने मुझे ऐसा कुछ सुनाया। आपकी ज़िंदगी में बहुत चैनल चलते हैं, लेकिन एक ही चैनल आपके जीवन में चलता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी सिचुएशन है, खुशियाँ है, दुख है, टेंशन है, वरी है, बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में क्या चलेगा वो मेरे ऊपर है। ये जो है ना, इसको मैं घुमा के घुमा के घुमा के सेट कर दिया। मेरा पति ने क्या बोला, मैंने तो उसके लिए इतना किया, मैं सुबह उठ के रोज उसको खाना बनाती हूँ, उसका इतना सब कुछ करती हूँ, पूरा दिन वो एक ही चैनल चलेगा, वो पति 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 ने ऐसा, उसकी माँ ने ऐसा बोला, उसकी बहन आती है पूरा सब लेके जाती है, बोलती मैं भाभी जी मैं लेके जाऊँ, मैं भी क्या बोल सकती हूँ। पूरा दिन वो चैनल चलता है और पूरा दिन आपके दिमाग में वही रहता है। अब घुमाओ घुमाओ घुमाओ, दूसरा चैनल है आपका ऑफिस का, बॉस ने ऐसा बोला, कलीग ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। तो एक बार सेट कर दिया ये चैनल, तो पूरा दिन क्या चलता है उसमें? ऑफिस, है ना। फिर वापस आपने और घुमाया 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 घुमाया, फिर सेट कर दिया, वापस क्या चलेगा? बराबर कि नहीं? तो जहां पे आपका काटा है पूरा दिन वही प्रोग्राम चलेगा। बोलो, आपका जहां पे आपका काटा है पूरा दिन उसी चैनल का प्रोग्राम आपके रेडियो में चलेगा। उसी तरह से जिस बात का विचार आपके मन में है, उसी बात का पूरा दिन आप मनन करते हो, चिंता करते हो, उसके बारे में सोचते हो। सच है कि नहीं? सब लोग कर सकते कि नहीं? अभी मुझे बताओ, एक दिन में कितने प्रोग्राम चलते हैं? है कि नहीं? वो घर की रेडियो की बात नहीं कर रहे हो, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत चलते। तो हम डिसाइड करते कि किधर चैनल सेट करना है। इसके लिए बाइबल करता है कि तुम जो ऊपर की बातें हैं उनके ऊपर सोचो। फिलिपिन 4:8 पढ़ो, फिलिपिन 4:8 पढ़ो, फिलिपिन 4:8। 6 से पढ़ते, फिलिपिन 4:6 से पढ़ते, चौथा अध्याय उसका 6 से आगे। हाँ हाँ, किसी बात की चिंता मत कर, हाँ, हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनती के साथ अपनी याचना, हाँ, किसी भी बात की क्या नहीं करना, लेकिन हर बात में क्या करना? नहीं, सुना नहीं। किसी बात की चिंता नहीं करना, लेकिन हर बात में क्या करना? वापस आप लोग ध्यान नहीं दिया। किसी बात की चिंता नहीं करना, लेकिन क्या करना?
मैं भी इधर तकिया लाके सो जाऊंगा। किसी बोलो, आप जवाब दो। किसी बात की चिंता नहीं करना, लेकिन क्या करना? बाइबल में क्या लिखा है? किसी बात की चिंता नहीं करना, लेकिन क्या करना? क्या करना? क्या करना? पूरा दिन आप धन्यवाद करना, स्तुति करना। उस दिन हमने देखा, चिंता करोगे तो स्तुति नहीं करोगे। आप कोई ऐसा चिंता कर सकते हैं, प्रभु तू कितना अच्छा है, बहुत टेंशन हो गया, प्रभु तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तू राजाओं का राजा, बहुत टेंशन हो रहा है। ऐसा कोई स्तुति कर सकता है? ऐसा कोई चिंता कर सकता है? तो जो चिंता करेगा वो प्रेज नहीं करेगा, स्तुति नहीं करेगा। और जो स्तुति करेगा वो, जो स्तुति करेगा वो चिंता नहीं करेगा, जो चिंता करेगा वो स्तुति नहीं करेगा, जो स्तुति करेगा वो चिंता नहीं करेगा, जो चिंता करेगा वो, जो चिंता करेगा वो स्तुति नहीं करेगा, जो स्तुति करेगा वो, जो चिंता करेगा वो, जो चिंता करेगा वो, और जो स्तुति करेगा वो। आप लोग सही बोल रहे हो कि मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, बट फिर भी ठीक है। हालेलुया। तो यहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, लेकिन हर बात में विनती प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने तुम्हारी विनती रखना। फिर 7, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। ठीक है, आगे। हे भाइयों, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य है। हाँ, कोई दूसरा वचन पढ़ो, दूसरा ट्रांसलेशन 4 से 4:8 का। हाँ, वो सिंपल वाला है और समझने के लिए। 8, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर क्या करो? तो ये वचन में सिखाया है। तुम्हारा चैनल किधर सेट करो? चैनल मालूम है ना, किधर सेट करो? हाँ, जो बातें अच्छी है, जो बातें प्रभु की ओर से है, जो प्रभु का प्यार है। प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है, प्रभु तू मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और खास करके आपके जीवन में जो कार्य उसने किए, जो अद्भुत कार्य किए, उनको आपको क्या करना है? क्या करना है? हाँ, याद करना है। क्या करना है? क्या करना है? याद करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, तो हमने जो रोमन्स का वचन पढ़ा, वो कहता है रोमन्स 10:10 में, दिल से हम विश्वास करते हैं और मुंह से हम अंगीकार करते हैं। सब लोग कहें, दिल से हम विश्वास करते हैं और मुंह से हम अंगीकार करते हैं। दिल से हम विश्वास करते हैं और मुंह से हम अंगीकार करते हैं। तो विश्वास दिल में होता है, मन में नहीं होता। ठीक है, फनल और फिनल, फनल यू से ना, वो मालूम है आप? कोई ढक्कन ऐसा फनल बोलते हैं ना उसको, काय बोलतो? नरसाळा मराठीतून फनल। हाँ, उसमें आपने कुछ डाल दिया, ठीक है, तो वो धीरे 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 गिर रहा है। तो क्या, अगर उसको टाइम लगता है, बड़ा वाला रहता है ना, अगर होल छोटा रहेगा या कुछ कचरा रहेगा तो वो गिरेगा क्या उधर से नीचे? अगर आपने ऑयल डाल दिया उधर, ठीक है, तो वो नीचे डब्बे में गिरेगा। हाँ, फनल, फनल यूज से ना, नरसाळ बोलतात मराठीतून, है ना। तो उसको आपने लगा दिया वो ढक्कन एक बर्तन पे और ऑयल डाल दिया, तो क्या उसमें से नीचे गिरेगा? वो
तुरंत गिरेगा फटाफट, वन शॉट में, धीरे 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 धीरे, बट 5-10 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो वैसे ही आपका जो ये है ना दिमाग, ये जो आप सोचते हो वो आपके हृदय में चला जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप बोलेंगे मेरे दिल में विश्वास कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा जो इससे पहले हमने सीखा था ना शायद कल, वचनों को इंटरनलाइज करना, उसको दिल में लेकर जाना। प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु ने मुझे कहा है मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु ने मुझे कहा है मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। यीशु का वचन ये है कि मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। मेरी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, वो मुझे कभी लज्जित नहीं होगा। जितना ज़्यादा आपका वो चैनल चलेगा, कौन सा चैनल चलेगा, प्रभु के वचनों का चैनल चलेगा, उतना ज़्यादा विश्वास का प्रोग्राम उधर चलेगा। हालेलुया। जैसा ही चैनल चेंज हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर जैसा चैनल चेंज हो गया उधर कौन सा प्रोग्राम चलेगा, दुनिया का प्रोग्राम, शैतान का प्रोग्राम, चिंता का प्रोग्राम, डर का प्रोग्राम, अविश्वास का प्रोग्राम। तो रोज सुबह आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम किधर सेट है, और किधर कोई सेट नहीं रहेगा तो कैसा आवाज आता है रेडियो का, कभी कभी मालूम है आपको बहुत चिढ़ आती है, बहुत कंटाल आता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम सेट ही नहीं किया ना आपने सुबह उठ के। इसके लिए आपको मनन करना है, धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। धन्यवाद, स्तुति, मनन, ये आपके प्रोग्राम को क्या करेगा, सेट करेगा विश्वास के चैनल पे। और विश्वास का चैनल चालू रहेगा, उसमें चमत्कार का गाना लगेगा, चंगाई का गाना लगेगा, प्रभु के अद्भुत कार्यों का गाना लगेगा, बरोबर ना। प्रोग्राम तो विश्वास का चालू है। अगर चिंता का चैनल रहेगा तो, डर का चैनल रहेगा तो, हाँ, तो दुनिया की चीजों का चैनल रहेगा तो वही सारी चीजें चलता रहेगा। तो याद रखना, विश्वास जो है वो हृदय में होता है, लेकिन वो हृदय में कैसे जाता है, मन में आपने डाला, मन में, और उस पर मनन करते 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 बूंद 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 वो आपके हृदय में जा रहा है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा वो अंदर जाएगा। इंग्लिश में मैं बोलता हूं, एज यू आर थिंकिंग it is sinking. As you are thinking, it is sinking. जितना तुम सोच रहे हो उतना वो गहराई में जा रहा है। पिछले वेडनेसडे को क्या खाया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। हाथ धोया, तुमने जाके बर्तन धो दिया, और तुमने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, लिख के भी नहीं रखा ना किसी को बोला कि कल हमने दाल खाया, आपको याद ही नहीं। लेकिन आपके शादी में क्या क्या हुआ था आपको सब याद है। आपने कैसा एंट्री मारा, झगड़ा किसका हुआ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि सबसे ज़्यादा जो रूठने वाले लोग हैं वो आपको शादी में क्यों मिलते हैं। वो कोई बैठा है, सब बात ही नहीं कर रहा है किसी से, वो पता चलता है आपको ना। रिश्तेदार पहचानने हैं ना, यहाँ पर ना वो सब लोग ये लगा के आते हैं कोट पे, पता चलता है फैमिली मेंबर है। हमारे गांव में कोट नहीं ना, वो सब बैच कुछ नहीं है। हमारे गांव में चेहरों से पता चलता है कि ये लड़की का जीजाजी है, ये उसका दामाद है। ये सबको हम पता चलते कैसे मालूम है, क्योंकि ये कोने में रूठ के बैठा, वो उसके कोने में रूठ के बैठा है। हालेलुया। तो जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना ज्यादा वो चीज आपके हृदय में, इसलिए मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मनन करना, क्या मनन करना, क्या मनन करना, कि मुझे प्रभु ने क्या किया। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो उसमें एक 5 मिनट याद करो। क्या करो, क्या करो, क्या याद करोगे, हाँ, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है उसको याद करो। ठीक है। तो विश्वास कहां पर है आपके, किधर, इधर पेट में, इसलिए मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। ठीक है। नेक्स्ट वचन, रोमियो का 4 अध्याय और 17 वचन, और रोमियो का 10वां अध्याय और 17 वचन, दोनों में एक ही विश्वास का बारे में लिखा है। रोमन्स 10:17, उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास सुनने और मसीह के वचन को सुनने से आता है।
रोमियो का 4 अध्याय 17 में लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता, ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सारे जातियों का पिता ठहराया है परमेश्वर के सामने। तो ये दोनों जगह पर अगर आप देखेंगे, विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। सब लोग कहें, सब लोग कहें, विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। मेरे विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। मेरे चंगाई की बुनियाद, अगर मैं आपको बताऊं कि ये घर है और इस घर में नीचे जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, पाया है, वो क्या है? वो उस घर को पकड़ के रखता है। तो मेरे चमत्कार की, मेरे विश्वास की बुनियाद क्या है? क्या है? क्या है? प्रभु का वचन। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं आज मेरे साथ ये होगा, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ वो होगा, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ ये होगा, मैं उनको ये पूछूंगा कि किस वचन के आधार पर आप खड़े हो? क्या कर रहे हो? किस वचन के आधार पर आप खड़े हो? जैसे मैंने आपको बताया, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, कौन से वचन ने मुझे उसमें से बाहर निकाला? क्या खाली कोई में ब्रदर आया, मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं गिर गया, मैं उठा और मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। तो वचन के आधार पर, तो अगर आपको विश्वास में बढ़ना है तो आपके जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए, आपके जीवन का बुनियाद होना चाहिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था हिंदी में, हर एक विषय के लिए अलग अलग वचन। आपके पास ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये वचन, ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक वचन। तो अगर किसी के पास कोई नंबर है आपस में तो मैं वो फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या किसी के पास वो मैसेज है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के लिए वो वचन लेना है, उसके साथ आपको खड़ा रहना है। एक और वचन मैं बता दूँ, एक और बात। जब दावीद ने गोलायत को मारा तो कितने पत्थर लिए? अरे गाने में आप 6 बोल रहे हो। कितने पत्थर उठाए? गाने में 6 बोल रहे हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने पत्थर उठाए? अच्छा, कैसे पत्थर थे वो? कैसे पत्थर थे? अच्छा, वो गाने में नहीं बोला। हाँ, कैसे पत्थर थे वो? कैसे पत्थर थे वो? वो चिकने वाले, गुलगुलित, गुलगुलित मराठीत बोलतात ना, स्मूथ पत्थर थे। तो कोई भी चीज अगर देखेंगे, वो पत्थर कहां से लिया था उसने? नदी या पानी के किनारे में। जब वो पर्वत से गिरा तो कैसा था वो पत्थर? नोकीला, है ना। वो टूटा तो नोकीला था, लेकिन जैसे वो घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के पानी के साथ रोल 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 होके आया, जैसे ही वो उसके पास आया वो पूरा कैसा था? गोल था। तो 5 वचन आपके कोई भी सिचुएशन के लिए आपको लेने परमेश्वर की, और उनको इतना घिसना है, घिसना है, घिसना है, घिसना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, इतना बोलना है कि वो वचन जो है वो उस एरिया में आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। अभी एक इमेजिन कीजिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। समझे ये पूरा किला है, किला ऐसा ऊपर नहीं है, खाली इसमें दीवारें हैं, यहाँ पर छत नहीं है, और चारों बाजू से ये पूरा जो कंपाउंड है एक बड़ा किला है, और इस पूरे किले में इतनी ऊंची ऊंची दीवारों में, चौड़ी चौड़ी दीवारों में मैं अकेला फंसा हूं, और मुझे सिर्फ अपने हाथों से, हथियार नहीं, सिर्फ अपने हाथों से वो किले की दीवार को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ सकता हो? नहीं टूट सकता। टूट सकता है क्या किले की दीवार मेरे हाथों से? हाँ, ठीक है। तो वहां पर मुझे बड़े बड़े जो पेड़ है ना, पीपल का या आम का पेड़ या नीम का पेड़, जो बड़े बड़े ओक ट्री, बड़े बड़े ट्री के मुझे ना बी मिले वहां पर सब जगह पे।
तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे हाथ में जिंदगी भर मारता रहूंगा तो ये दीवार नहीं टूटेगी। तो मैंने क्या किया, वो सारे पेड़ के जो बीज है वो सब वहां पर डाले। तो रोज क्या करना पड़ेगा, हाँ, आके मैंने पानी डाला, दूसरी बार पानी डाला, तीसरी बार पानी डाला। तो क्या हो रहा है उसके बाद, उसके बाजू में इधर दीवार है, इधर मैंने बीज डाला, क्या होगा, हाँ हाँ। तो जितना वो बीज गहराई में जा रहा है और मजबूत हो रहा है, उतना वो दीवार की मजबूती को कमजोर कर रहा है। अगर वो बड़ा पेड़ बन गया और जस्ट वो दीवार के बाजू में है, तो क्या होगा वो दीवार का, हाँ, वो किधर घुसेगा, उसका जड़ दीवार के जड़ के अंदर, बरोबर कि नहीं, उसको कमजोर करेगा कि नहीं। अब वो पूरी तरह से कमजोर हो गया, क्रैक आया, कमजोर हुआ, उसका फाउंडेशन कमजोर हुआ, मैं हाथ से धक्का दिया, दीवार गिरेगी, हाँ हाँ। यही चीज आपके जीवन में होता है। अभी चलो वो पेड़ लगाने को तो बहुत साल लगेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ये करना है, हर वो दीवार, हर वो बंधन, हर वो रुकावट, हर वो एडिक्शन, उसके लिए बीज लो वचन का और उसको डालो, और सुबह दोपहर शाम वो वचनों को बोलो। मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा में पूरा करेगा। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। इवन द लायंस are hungry, but those who trust in the Lord will never lack any good things. परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये 5 पत्थर मैंने लिए, कितने लिए, ज़रूरत एक की थी लेकिन 5 लिए, और वो 5 बीज को मैंने डाला, और रोज उसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा, रोज उसको मैं ऊपर खींच के बड़ा कर रहा हूँ क्या, पेड़ को, हाँ, खोद के, खींच के। मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, पानी डालना। उसी तरह से जो प्रभु का वचन है, आपका काम है उसे बोलना, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए वचन को बोलना। अच्छा, और एक बात, अभी वो दीवार बहुत मजबूत थी, मैंने वहां पर पेड़ लगाया, तो पेड़ बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगी, दीवार कमजोर हो जाएगी। अच्छा, उसने डिसाइड किया कि मैं वापस दोबारा दीवार बनाऊंगा और वो पेड़ के बाजू में बनाऊंगा। तो क्या होगा, इधर पेड़ है समझो, ये इधर उसको दीवार बनानी है, यहां पर, यहां से यहां तक। तो हो सकता है दीवार बना सकता है वो, हाँ, क्यों, दीवार बना सकता है वो, क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अरे वो कितना काटोगे, वो पूरा आखिर तक, और अभी काटोगे तो वो जड़ वापस आ जाएगी, वो कभी उधर दीवार नहीं बना पाएगा। हाँ, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में उसका दीवार को गिरा देगी। वही होता है, जिस एरिया में वचन का पेड़ आपने लगाया, रोज पानी दे के, बोल के, शैतान उधर कभी भी दीवार नहीं लगा पाता। हाँ, वो शैतान वहां पर कभी वो दीवार लगा ही नहीं पाएगा, बना ही नहीं पाएगा। और हर जो दीवार उसने बनाई है, वो वचन क्या करता है, तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत मतलब सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो दवाई भी देता है, वो सबसे महंगी और अच्छी दवाई देता है, ठीक है। तो एक आदमी को बीमारी थी, उसने उसको पूछा, भाई आपका फीस कितना है, तो बोला लाखों में। दवाई का खर्चा कितना, बोला लाखों में। तो वो गया उसके पास, मतलब छोटा बीमारी था, ऐसा बड़ा बीमारी नहीं था। तो वो गया डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट लिया, उसने डॉक्टर को लाखों में फीस दिया, दवाई का लाखों में फीस दिया। वो घर पे आया और वो इतना खुश था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर के पास गया और मैंने दुनिया का सबसे अच्छा मेडिसिन लिया। और वो घर पे आया, इतना खुश था, और 10 दिन के बाद उसका बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों?
क्यों नहीं ठीक हुआ? दवा अच्छा था पर ठीक नहीं हुआ वो। हाँ, शैतान ने कुछ किया, उसका दवा में डाल दिया। क्यों ठीक नहीं हुआ? उदाहरण है, मैं आपको दवा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उदाहरण है। क्यों नहीं ठीक हुआ वो? उसको 10 दिन का दवा दिया था, क्यों नहीं ठीक हुआ वो? हाँ, इंसान पे भरोसा किया और अरे उसने दवा लिया ही नहीं, लिया ही नहीं उसने दवा। वो बोला मैं 5 दिन रिट्रीट रह के आया ना, मैं रिट्रीट गया, मेरा उधर ही काम हो गया। उसको दवा दिया, उसने लिया ही नहीं। तो डॉक्टर के पास गया, महंगा पैसा दिया, महंगा अपॉइंटमेंट का, दवाई का पैसा दिया, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? उसको डॉक्टर ठीक करेगा क्या? फीस ठीक करेगा क्या? उधर जाना ठीक करेगा क्या? दवा ठीक करेगा। तो आपके लिए ये वचन दवा है। ये लेंगे नहीं दवा। 3 टाइम बोलता है ना डॉक्टर, पानी से पहले, खाने से पहले, सोने से पहले, नहाने से पहले। नहाने से पहले कोई नहीं होता ना, अच्छा हाँ। तो बोलता है 3 टाइम आप दवा लो। वो दवा अगर नहीं लेगा तो वो असर होगा क्या? तो ये परमेश्वर का वचन, ये हमारी दवा है, इसको लेना है, बोलना है। वो 5 वचन लो आपके एरिया के लिए और कहो यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि वो चीज मेरे जीवन में हुआ है, वो वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। जितना ज्यादा वो वचन आप बोलोगे, उतना ज्यादा वो दीवार जो है वो कमजोर पड़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं लात या मैं एक फाइट मार दूंगा तो वो वो जो दीवार है वो गिर जाएगी। और उसका कारण ये नहीं है कि मेरे हाथ में ताकत है कि मैं किले को गिरा सकता हूँ, मेरे बीज में ताकत है जो उसके जड़ में जाके उसको पूरा तोड़ देता। ऐसा वचन काम करता है। तो हम क्या करते, आप ज्यादातर लोग को जाके देखो, उनका ऐसा है कि ये ब्रदर आएगा, ये ब्रदर आएगा और ये ब्रदर आके मेरे को चंगा करेगा। तो वो ब्रदर के पीछे भागते, वो ब्रदर कभी फोन ही नहीं उठाता, वो ब्रदर के पास टाइम ही नहीं है। किधर भागोगे? वो ब्रदर जाता है इधर, ब्रदर जाता है उधर, किधर भागोगे ब्रदर के पीछे? ये वचन को ले लो। वो वचन आपके लिए प्रभु ने इतना आसान करके रखा। वो वचन को लो और कहो यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। रोजरी पर, उसके बीट्स पर वो बोलना शुरू करो, यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ। अपने मन में देखो आप चंगा हो, अपने मन में देखो वो दर्द चला गया, अपने मन में देखो, धन्यवाद करो प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ मैं चंगा हो गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। वो वचन को बोलो, वो वचन को देखो, वो वचन को बोलो, वो वचन के लिए धन्यवाद दो, वो वचन को बोलो, वो वचन को देखो, वो वचन को पूरा होते हुए देखो, वो वचन को बोलो, धन्यवाद दो, वचन को देखो, बोलो, धन्यवाद दो, वचन को बोलो, देखो, धन्यवाद दो। वो चीज़ जो है वो आपके जीवन में जो आत्मिक दुनिया में है वो शारीरिक दुनिया में आ जाए। नहीं तो फिर जो दवा वाला है ना, जो मेडिसिन लेके आया, दवा लेके आया, वो सबको क्या बोलेगा, मैं किधर गया था? सबसे महंगा वाला डॉक्टर के पास। वो बोलेगा मैंने कौन सा दवा लिया? सबसे महंगा वाला दवा। उसका असर किधर है? हाँ, तो ये वचन वो कार्य करता है। हालेलुया। तो विश्वास के बारे में हम जो देख रहे हैं, बिना वचन कोई विश्वास नहीं, बिना वचन कोई चमत्कार नहीं। सब लोग बोले कोई विश्वास नहीं, बिना वचन कोई चमत्कार नहीं। तो विश्वास का बुनियाद परमेश्वर का वचन है। सुनने और मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। तो हर चमत्कार का, हर विश्वास का, चमत्कार का, चंगाई का बुनियाद परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे का वचन देखते हैं। 2 कोरिन्थियंस उसका 4 अध्याय और 13 वचन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। शास्त्र में लिखा है,
शास्त्र में लिखा है मैंने विश्वास किया था। इसलिए मैं बोला। मैंने क्या किया था? विश्वास किया था। जैसे मैंने कहा, किधर भी आपको नहीं दिखेगा प्रभु ने आशीष दिया, किधर भी नहीं दिखेगा, किधर भी नहीं, हाँ किधर भी नहीं। प्रभु आशीष कैसे देता है? प्रभु चंगाई कैसे करता था यीशु? प्रभु यीशु चंगाई कैसे करता था? प्रभु यीशु आशीष कैसे देता था? प्रभु यीशु मुर्दों को कैसे उठाता था? प्रभु यीशु ऐसा हाथ करता था, फिर उधर से पावर निकलता था, डिश, फिर वो मुर्दा उठ जाता था ऐसे। हाँ, फिर क्या करता था? शब्द बोलता था। तो ये वचन में लिखा है हम में भी वही आत्मा है विश्वास की, इसलिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो हिंदी का गाना है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? और हर दिल जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है, डैडी मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। बोला यार बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी इधर जाना है उधर जाना है, रोज का मेरा इधर उधर 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 नहीं हो रहा है। मैं लाता हूँ आज पक्का लाता हूँ, आज लाता हूँ। या मैं उसको बोल रहा हूँ मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। मैं बोला नहीं अभी नहीं, तू बड़ा हो जा, तेरा एग्जाम होने दे, ये हो गया। वो बहुत बार मुझे बोल रहा है साइकिल लाओ, साइकिल लाओ, साइकिल लाओ, साइकिल लाओ। एक दिन मैंने बोला ठीक है आज शाम को मैं साइकिल लाऊंगा। तो वो क्या करेगा? कैसा खुशी कैसा मनाएगा? आनंद आएगा? क्या करेगा वो? हाँ, क्या करेगा? याद करेगा। हाँ, मैं रहता तो सबको बोलेगा। वो सिस्टर ने भी वही बोला, मैं रहूंगा ना मैं सबको बोलूंगा, अरे तुझे मालूम है डैडी ने बोला शाम को साइकिल लाने वाला है। साइकिल आया क्या? डैडी गया क्या बाहर? वो साइकिल लाया क्या? बट मैं सबको बोल के हो गया, अरे मालूम है आज मेरा साइकिल आने वाला है। तुझे मालूम है? वो इसको फोन करूंगा, अरे मेरा डैडी ने बोला वो साइकिल लाने जा रहा है, आज मेरा साइकिल आया क्या? बट मेरा बोल के हो गया सबको। तो वह बाइबल में लिखा है जो विश्वास करता है वो क्या करता है? बोलता है। और जो इंतजार करता है कि पहला साइकिल लेके आने दे, इसका भरोसा नहीं, बोलता है लेकिन करता नहीं है, वो क्या बोलेगा? किसी को बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो विश्वास का सिद्धांत ये है कि हमेशा हम बोलते हैं। क्या है? हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक वचन को मैंने पढ़ा, वो वचन में लिखा है मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। एक वचन को मैंने लिया, उसमें लिखा है यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हुआ, यीशु के लगे हुए फटकों से मैं चंगा हुआ, उसके कोड़ों से मैं चंगा हुआ। वो वचन को मैं लूँगा, मैं अपने आप को दर्शन देखूँगा कि यीशु उस क्रूस पर है और उसको वो फटके मार रहे हैं और उसका लहू जो है उसके शरीर से बह रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा शरीर जो बीमारी से भरा है वो प्रभु यीशु वो क्रूस पर ले रहा है और उसका अच्छा शरीर वो मुझे दे रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके कोड़ों से मैं चंगा हुआ। हालेलुया। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ सी से। विश्वास का सिद्धांत क्या है? क्या है? सी से। सी से मतलब देखो और बोलो, देखो और बोलो। विश्वास से देखो, बोलो आप, विश्वास से देखो, विश्वास से बोलो, 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 विश्वास से देखो, विश्वास से बोलो। हालेलुया। समझ में आया? आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं? इसमें घर में नल में पानी नहीं आता, क्या वो आ सकता है?
हमारे उधर ये नहीं है, हमारे उधर मच्छर बहुत है, क्या वो जा सकते? अपना ब्रदर के उधर ये थे, चूहे थे, उनके घर में गोडाउन थे, तो ब्रदर जॉनसन फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो 2 चूहे आकर उनका बहुत नुकसान करते थे, खाना खाते थे, चीज़ों को गिराते थे, चीज़ों को कुरेदते थे। तो उनको पवित्र आत्मा ने कहा कि आप विश्वास करें कि आज के बाद ये जो चूहे हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो उन्होंने उनकी बीवी को बोला कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 2 चूहे जो आ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आज के बाद ये चूहे कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ उसके बाद? तीसरा चूहा आया। क्या हुआ? उन्होंने क्या प्रार्थना किया? आज के बाद ये 2 चूहे चले जाएंगे। उसके बाद प्रार्थना के बाद क्या हुआ? नहीं, वो दोनों भी इधर है, तीसरा भी आ गया साथ में। तो उनकी बीवी ने उनको बोला, अरे क्या तुम्हारा विश्वास है, तुम प्रार्थना कर रहे हो दोनों को जाने का, वो दोनों छोड़ो, वो तीसरा भी इधर आ गया। तो उनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया और उन्होंने विश्वास से कहा, क्या किया? कहा, उन्होंने कहा कि वो तीसरा उनको बोलने को आया, अरे ये परमेश्वर के बच्चे का घर है, यहाँ पर हमको नहीं रहना है। वो उनको बुलाने के लिए आया है, वो तीनों जाएंगे अभी साथ में। और ऐसा बोलने के बाद उस दिन से लेकर आज तक उनके घर में वो चूहा कभी नहीं आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन हम लोग जोगेश्वरी में थे और बाइक पे थे, और ब्रदर को याद नहीं रहा कि उनके पास पेट्रोल नहीं है। जोगेश्वरी में गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म। उन्होंने प्रार्थना किया कि यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो घर तक, और पैसा भी नहीं था क्योंकि उन्होंने जितना भी पैसा था वो सब कुछ दान में दे दिया था, तो पैसा नहीं था, मेरे पास भी उनके पास भी नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास से कहते हैं कि ये गाड़ी हमको घर तक लेकर जाएगी। तो वो गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बिना पेट्रोल की गाड़ी घर तक पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हर दिल जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? कौन बोला गाना गाएगा? क्या करेगा? बोलेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? बोलेगा। हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा वो बोलेगा। हालेलुया। ठीक है, आगे का चीज, एक आदमी था, उसको बहुत दिनों, मतलब वो 1-2 दिन से पानी नहीं पिया। तीसरा दिन हुआ, मुश्किल से वो एक जगह पे, और उसको 1 लीटर का पानी का बॉटल दिख गया। वो इतना खुश हुआ क्योंकि वो मरने जा रहा था, वो ऐसे जगह पे था उधर पानी नहीं है, और अचानक से उसको जो है ना वो पानी का बॉटल दिख गया। तो वो बोलने लगा, बोला कि ये जो पानी मैं पीऊँगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊँगा। उसने बोला ये पानी अगर मैं पीऊँगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊँगा। ये पानी अगर मैं पीऊँगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊँगा। उसने गाना गाया, ये पानी अगर मैं पीऊँगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊँगा। वो अच्छा ट्यून था, वो भी मैं ऐसे बोला। तो उसने वो बोलते गया और आखिर में वो मर गया। कैसे? हाँ, अरे बोला ना उसने, अच्छा मन से बोला बट पानी नहीं पिया। तो विश्वास एक्शन के बिना कार्य नहीं करता। हालेलुया। जो अगला चीज है, क्या कार्य, मैं बताता हूं। एक दिन मुझे कोई मिला, उन्होंने कहा कि ब्रदर, हमने आपको यूरोप में, कोई लंदन यूके में, हम आपको लेकर जा रहे 1 हफ्ते के लिए, तो आपका टिकट हो गया है। मैं समझो इधर वसई में हूँ, मेरे वाइफ और मेरा बेटा है, तो मैं वसई में हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर टिकट दिया, बोला आज रात को 12 बजे आपका फ़्लाइट है। अभी ये हिंदी का रिट्रीट ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका फ़्लाइट है, तो आपको वाइफ को और बेटे को बोलो कि जल्दी से वो एयरपोर्ट में आ जाए, या बोरिवली में आ जाए, या एयरपोर्ट में आ जाए, और यहीं से आप लोग फ़्लाइट में चले जाओ। ठीक है। तो मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि अरे मुझे यूरोप टूर का, यूरोप जाने का वीज़ा मिला है और टिकट मिला है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो मेरी वाइफ क्या करेगी? आएगी?
आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा आएगी, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा है तो आपको लगता है मेरी वाइफ आएगी। लेकिन अगर उसने बोला अरे तू बहुत मजाक करता है, तो हमेशा मस्ती करता है, तो तू आज भी मजाक कर रहा है, एक दिन में कोई वीज़ा मिलता है क्या, एक दिन में कोई टिकट मिलता है क्या, है मुझे भरोसा नहीं है, एक दिन में कौन जाता है क्या ऐसा, तो वो नहीं विश्वास किया, तो वो क्या नहीं करेगी? हाँ, नहीं आएगी। तो अगर उसने मेरी बात पर भरोसा किया, अगर उसने मेरी बात पर भरोसा किया, तो वो क्या करेगी? अपना कपड़ा पैक करेगी, अपने बेटे का कपड़ा पैक करेगी और वो एयरपोर्ट पे आएगी। अगर उसने मुझ पर नहीं विश्वास किया तो हाँ, तो नहीं आएगी। तो विश्वास का एक्शन क्या होता है कि प्रभु ने आपको बोला है कि मैं तुझे कार दूंगा, प्रभु ने कहा है मैं तुझे कार दूंगा, तो मेरा विश्वास का एक्शन है कि मैं उसके लिए गैरेज बनाना शुरू करता हूं, मैं उसके लिए कवर लाना शुरू करता हूं, क्योंकि कार आएगी तो कवर लगेगा ना। अभी तो गैरेज तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन कवर लगेगा। तो प्रभु मुझे अगर कार देगा तो मैं जाकर पहले ही उसका कवर लेके आता हूं, और मैं कहता हूं प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरा कार आने वाला है, उसके लिए कवर भी रेडी है। तो इसको बोलते हैं विश्वास का, फेथ में एक्शन करना। नहीं तो मैं रुका हूं, प्रभु पहला भेज, तू मेरे को देखने दे वो गाड़ी कौन सा है, आता है कि नहीं, कि तू खाली ऐसा ही बोल रहा है। अगर मैं रुका रहा तो मैं उसमें एक्शन में कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर मेरे बेटे को मैंने बोला कि मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा, तो सबसे पहला वो किसी को जाके बोलेगा, और क्या करेगा वो? दूसरा चीज क्या करेगा? हाँ, से इट लाउडली। रखने की जगह किधर है? बराबर, मैं इधर रखूंगा, इधर नहीं, इधर चोरी हो जाएगा, उधर रखूंगा, उसके लिए लॉक लाऊंगा। तो ये होता है फेथ इन एक्शन। क्या है वो? कैसा है फेथ इन एक्शन? फेथ इन एक्शन क्या है? मेरा फेथ इन एक्शन ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं जैसे मैंने आपको कहा, मैं जाके कैसेट लेके आया और प्रभु को बोलता था, प्रभु टेप रिकॉर्ड मेरा आ गया है आत्मिक वर्ल्ड में, उधर जरा वो गोडाउन में आया, उसको जरा डिलीवर करो, इधर उसका तैयारी हो गया है। तो मैं हमेशा विश्वास में क्या करता था? एक्शन में जाता था और कहता था। आपको वो गवाही शायद याद होगा, उदाहरण, गांव में बारिश नहीं होता था, तो सारे लोग आए कि आज हम रो रो के प्रार्थना करेंगे, घुटने पे प्रार्थना करेंगे, हम वहां पर चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, प्रभु को दुआई करेंगे, रो रो के कहेंगे कि प्रभु हमको बारिश दे। लेकिन एक आदमी सीधा छाता लेके आया। हाँ, तो विश्वास हमारा इस तरह से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें अपनी। जो प्रभु ने हमको सिखाया है वो ये कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ जरूरत है उसके सामर्थ ने मुझे वो सब कुछ दिया है। हर वो चीज जो मुझे जरूरत है, और हम विश्वास करते हैं, मेरे आशा करने से, दर्शन देखने से, मेरा कॉन्फिडेंस रखने से, मेरे बोलने से और विश्वास के कदम उठाने से वो चीज़ मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। आइए हम परमेश्वर से कहे, प्रभु, कहे प्रभु, कहे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे विश्वास का वरदान दिया है। यह विश्वास उतना ही है जितना पेत्रस का, पौलुस का, यीशु का है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ये विश्वास का कार्य, ये विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मुख के द्वारा, मेरे हृदय में मैं विश्वास करता हूँ, मेरे मन में मैं दर्शन करता हूँ और मेरे मुंह से मैं बोलता हूँ। मेरे दिल में मैं विश्वास करता हूँ, मेरे मन में मैं दर्शन देखता हूँ
और मेरे मुंह से मैं बोलता हूँ। हालेलुया। मेरे चमत्कार के लिए जो भी आपकी ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है उसको आप देखें और कहे, प्रभु मैं दिल में विश्वास करता हूँ, मैं मन में दर्शन देखता हूँ और मुंह से कबूल करता हूँ कि वो चीज़ मेरे जीवन में हो गया है। जो भी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है, आप ये दर्शन देखे, कहे प्रभु मैं दिल में विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हुआ हूँ, मैं दर्शन देखता हूँ कि मैं चंगा हुआ हूँ और मैं मुंह से कबूल करता हूँ कि यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूँ। अगर आपको नौकरी नहीं है तो मैं दर्शन देखता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं हृदय में विश्वास करता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं दर्शन देखता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं मुंह से कबूल करता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और वो चीज़ मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऊरिया बारा 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 ला 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 ऊरिया रा 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 ला 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 ऊरिया रा रा लब 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 लब। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने कुछ सीखा? आज हमारा आखिरी दिन है, सो अभी हम लंच के लिए जाएंगे। सब